भागलपुर जिले में ट्रेन यात्रियों से रात में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें जिले के एक हवलदार के पुत्र के साथ 3 युवकों को जोगसर पुलिस ने लूटे गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। 18 जून को घंटाघर के आगे से देर रात्रि ट्रेन से उतरकर घर जा रहे यात्री से 4600 रुपए और मोबाइल की लूट हुई थी। वहीं 13 जुलाई को पोस्ट ऑफिस के पास से ट्रेन से उतरी महिला जब ऑटो से घर जा रही थी, इसी क्रम में अपराधियों के द्वारा महिला से पर्स की लूट की गई थी, जिसमें मोबाइल और पैसे थे जो अपराधी लेकर भाग गए थे। जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने आज भागलपुर में तैनात हवलदार के पुत्र मोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी निशानदेही पर समस्तीपुर के रोशन कुमार और बबरगंज थाना क्षेत्र के गोलू और आनंद कुमार को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ के क्रम में लूट की गई घटनाओं को अंजाम देने की बात कही है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास के बारे में छानबीन कर रही है। इस गैंग में शामिल जो 4 अपराधी हैं उन लोगों को पकड़ लिया गया है और उनके पास से टोटल 5 मोबाइल बरामद हुआ है। उसमें से 2 मोबाइल वही हैं जो इन दोनों घटनाओं में छीना गया है और इसके साथ ही जो बाइक प्रयुक्त की गई थी, पल्सर बाइक है, पल्सर NS 225, उस बाइक को भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, काफ़ी कीमती मोबाइल हैं और अनुमानित कीमत जो है करीब 1,25,000 के आसपास है। और इन जो चारों अपराधी हैं इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहता था लूटपाट करने का, और इन्होंने और भी लूटपाट की घटनाओं का अंजाम दिया है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इसमें संलिप्त जो और लोग हैं जो लूटा हुआ मोबाइल खरीदते थे, उनका भी हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 टंगा करारी दियारा में शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे एक मनबड़ू सबकी सगे भाई ने 22 बरड़ अपनी मवेशी से सब्जी फसल चुराने से रोकने पर बड़े भाई को गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे मायागंज रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार किसान उमेश मंडल 55 वर्ष परवल, भिंडी आदि सब्जी फसल की खेती करता है। वहीं उसका सगा भाई बाबूलाल मंडल अपनी भैंस बकरी से सब्जी को चराकर उजाड़ देता है। बताया जा रहा है कि घटना की सुबह बड़े भाई उमेश ने सब्जी फसल चराने से रोका तो बाबूलाल ने कमर से कट्टा निकालकर उसे 2 गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से अनुमंडल अस्पताल नवगछिया इलाज के लिए लेकर आए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत देखकर बेहतर इलाज के लिए मायागंज स्थित JLNMCH भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी सगा भाई बाबूलाल मंडल गांव से फरार बताया जा रहा है। उमेश मंडल के पुत्र अखिलेश ने बताया कि हम लोग किसान हैं, सब्जी फसल की खेती करके घर चलाते हैं। वहीं बाबूलाल मंडल अपनी भैंस बकरी से बराबर सब्जी फसल उजाड़ देता है, मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व मंगलवार को बाबूलाल ने उमेश मंडल की पत्नी के साथ भी मारपीट की थी, साथ ही गोली मारने की धमकी भी दी थी। इस बारे में गोपालपुर थाना अध्यक्ष से संपर्क असफल रहा। गोली मारा है। क्यों गोली मारा? क्या मारा? बकरी और भैंस का झगड़ा, परवल चराता है, ये है बोलने पे गोली चला दिया मेरे पापा को बथान पे आकर। कौन चलाया? बाबूलाल मंडल। वो क्या है उनका? भाई है, खास भाई है। घर करारी किले में। क्या गोली मारा है? 2 गो। कहाँ? एक जगह। कौन सा जंग, दाहिना या बायां? भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोला नारायणपुर गांव से भैंस चराने के विवाद को लेकर अपराधियों के बीच आज शाम करीब 4 बजे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां 1 राउंड फायरिंग की गई। वहीं पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद जगदीशपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद छापेमारी दल ने कोला नारायणपुर गाँव में छापेमारी की, जहाँ से भागलपुर जिला अंतर्गत कोला नारायणपुर गाँव निवासी स्वर्गीय तेजू यादव के पुत्र माहिर यादव को एक देशी मास्केट, 9 जिंदा कारतूस और एक खोखी के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले की जानकारी सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने जोगसर टीओपी में प्रेस वार्ता कर दी। बट्टे चले की छापेमारी दल में जगदीशपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, सिपाही मनोज कुमार पासवान, धनंजय कुमार और संजीत कुमार शामिल थे। ग्राम कोला नारायणपुर है, वहाँ पर मवेशियों को चराने के विवाद को लेकर फायरिंग हो रही है। थानाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा और वहाँ से माहिर यादव हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक बड़ा सा मस्केट, एक हथियार है और 9 जिंदा कारतूस है और एक खोखा बरामद किया गया है। इनके साथ ही इनके रिश्ते में ही लगते हैं, उनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। उनकी भी छापेमारी चल रही है, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आस्था, विश्वास, भक्ति संग आध्यात्मिक शक्ति के मिलन का अद्भुत संगम है। पूरे 30 दिन तक चलने वाले इस मेले में शिव भक्त धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप गंगा जल लेकर बाबा धाम जाते हैं। इसी क्रम में झारखंड के रांची काकू गांव निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग अजीत कुमार सिंह अपनी पीठ पर जलपात्र में गंगा जल लेकर भोलेनाथ को रिझाने के लिए अजगेबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़े हैं। आस्था की इस कठिन डगर पर बिना पैर के 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वे अपने हाथों के बल चल रहे हैं। भोलेनाथ के इस भक्त पर अनायास ही सबकी नजर पड़ रही है। महादेव के प्रति इनकी आस्था और श्रद्धा को देखकर हर कोई इनके हौसले को सलाम कर रहा है। सनी ने कहा कि ईश्वर ने हमें संपूर्ण अंग प्रदान नहीं किया, इसका हमें कोई मलाल नहीं है। मेरे लिए 2 हाथ ही काफी हैं। विश्व शांति के लिए भोलेनाथ की चौखट पर पहुंचकर उन्हें जल अर्पण करेंगे। पहली बार बाबा के यहाँ जा रहे हैं? हाँ, पहली बार। क्या मन्नत लेके, क्या मुरादें पूरी होने के बाद जा रहे हैं बाबा के यहाँ? क्या बोले, सुने हैं बाबा सबका दुखों को हरते हैं, इसलिए हम भी सोचे एक बार चलते हैं बाबा के पास। ठीक है, अगर बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूरे करेंगे तो हर साल आएंगे। इस बार पहली बार जा रहे हैं बाबा के नजदीक? फर्स्ट बार जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार सिंह। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले 6 दिन से स्थायी कुलपति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में छात्र राजद के द्वारा तालाबंदी कर दी गई है। वहीं आज 7वें दिन राजद कार्यकर्ताओं द्वारा भैंस जुलूस निकाला गया, जिसमें भैंसों के गले में महामहिम राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे का फोटो भैंसों के गले में टांगकर जुलूस निकाला गया। प्रशासनिक भवन में विश्वविद्यालय का कामकाज ठप है, वहीं कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई भी बंद है। प्रभारी कुलपति हनुमान प्रसाद का कोई अता पता नहीं है। वह बीते 8 माह से विश्वविद्यालय नहीं आए हैं। उनके पास BRA मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय का भी प्रभार है। छात्रों का कहना है यहाँ TMBU की स्थिति मरणासन जैसी हो गई है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और सारा कार्य ठप है। वहीं छात्र राजद के नेताओं ने कहा कि जब तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होती तब तक अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग 7 दिन से जो है अनवरत जो है तालाबंदी किए हुए हैं। तमाम मीडिया बंदों को भी जानकारी है और राज्य सरकार और राजभवन को जो पर डे अपडेट होता है जानकारी मिलते रहती है। उसके बावजूद अभी तक राज्य सरकार और राजभवन इस पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं की है। VC को हटाना है, नया VC को देना है या प्रभार किसी को देना है। इससे स्पष्ट होता है कि भैंस का तुलना अगर राज्य सरकार और राजभवन को किया जाए तो बहुत ही कम पड़ेगी। आज हम लोग भैंस के द्वारा जो है मार्च निकाले, भैंस का आगे बीन बजाए और इससे दर्शाना चाहते हैं कि जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाने के बाद उसको कोई असर नहीं होता, उसी तरह राज्य सरकार और राजभवन है। हम लोग 7 दिन सरबरत तालाबंदी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर पहल नहीं हो रही। जिसका मतलब है सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। आगे की रणनीति में जब तक अस्थायी कुलपति नहीं आ जाती हम लोग का तालाबंदी जारी ही रहेगा और आगे कुछ करना होगा तो हम लोग एक बैठक करके तय करेंगे, किस रूपरेखा तय करेंगे, कैसे आंदोलन आगे बढ़ाना है। बिल्कुल मेरा समर्थन है, मेरे साथ साथ पूरे जनता का समर्थन है। ये आंदोलन बिल्कुल जायज़ आंदोलन है, क्योंकि अस्थायी कुलपति चाहिए। कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में है, ये किसी से छिपाना हुआ नहीं है। पूरा आप लोग को भी पता है कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम अटका हुआ है सिर्फ कुलपति के कारण हुआ है, अस्थायी कुलपति नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे जो इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे देखे होंगे जो कि अतिथि शिक्षकों का भी आंदोलन हुआ था, उसमें भी जो है कुछ आश्वासन दे के उन लोगों का आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन उसका भी अभी तक निदान नहीं हुआ है। ये निदान जब तक कुलपति नहीं आता है तब तक नहीं होगा, इसलिए अस्थायी कुलपति यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये आंदोलन में आम आदमी को भी भाग लेना चाहिए, प्रत्येक आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब यहाँ पे आम जनता से जुड़ा हुआ जो है यहाँ स्टूडेंट का भविष्य है। भागलपुर समाहरणालय परिसर के सामने कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान करने के लिए ईडी के द्वारा सरकार के इशारे पर पूछताछ कर परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा कहीं से भी कोई गलती नहीं की गई। धरने की अगुवाई कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल कर रहे थे, जहाँ काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा बार बार ईडी कार्यालय बुलाकर परेशान करना, प्रताड़ित करना, उसके विरोध में आज ये धरना हम लोगों ने दिया है। जैसा कि मालूम है कि नेशनल हेराल्ड मामले का जो है उसके मामले में ही ईडी जो है बार बार जो है नोटिस जारी कर रही है, जो सरासर जो है नाइंसाफ़ी है, गलत बात है। नेशनल हेराल्ड को पहले ही जो है क्लीन चिट दे दिया गया था कि इसमें कोई मामला नहीं है, और ये केवल जो है विपक्ष को और सोनिया जी को
तमाम जितने भी जो मोदी के विरोध में बोलते हैं उनको परेशान करने के ये ईडी को यूज़ किया जा रहा है मोदी सरकार जी के द्वारा। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध की कट कर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक वृद्ध रेलवे ट्रैक पर भागलपुर में डॉक्टर के पास इलाज करवाने जा रहा था, जहां सुल्तानगंज रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गाँव निवासी 70 वर्षीय वासुदेव मंडल के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लालकोठी स्थित JLNMCH भागलपुर भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर के पास जा रहे थे दवाई लाने के लिए, अकेले ही? नहीं, और था दादा अकेले आया, उसके बाद में फिर आया पीछे से। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 10 बजे। अजगेबी नगरी में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में एक सप्ताह बाद अब कांवरियों का हुजूम उमड़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से श्रद्धालुओं के लिए मौसम भी अनुकूल हो गया है। गंगा घाट से लेकर कच्चा कांवरिया पथ तक माहौल भक्तिमय हो उठा है। शुक्रवार को सावन माह के 9वें दिन देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 1 लाख से अधिक कांवरिया पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान करने के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर संकल्प पूजन के बाद बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए रवाना हुए। यह सभी कांवरिया सावन माह की दूसरी सोमवारी के मौके पर बाबा रावणेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करेंगे। बताते चले कि शुक्रवार को एकाएक अत्यधिक कांवरियों की भीड़ से पूरा अजनबी नगरी केसरियामय हो गया। चारों ओर बोलबम का उद्घोष होता रहा, जिससे गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ तक का माहौल भक्तिमय हो उठा। लगातार कांवरिया शिव भक्त बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरी दूर है, जाना जरूर है का जय घोष करते हुए देवघर की ओर कूच कर रहे हैं। वहीं श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। श्रावणी मेला को लेकर गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ तक की सुरक्षा में चूक न हो, इसके मद्देनजर घोड़े पर सवार होकर पुलिसकर्मी पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, जिससे अजगेबीनाथ धाम ने किसी भी तरह का आपराधिक घटना न घटे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इस नारों के साथ हजारों लाखों की संख्या में कांवरिया अजगेबीनाथ गंगा तट से गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानगंज के कच्ची कमरिया पथ स्थित धांधी बेलारी में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह कच्ची कमरिया पथ पर केसरिया रंग में पूरा रंगा हुआ है। चारों ओर बाबा के जयकारे लग रहे हैं। लगातार कांवरिया बाबा अजगेबीनाथ से गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए पांव पैदल प्रस्थान कर रहे हैं। पूरा कच्ची कमरिया पथ कांवरियों से गुलजार हो गया है। हर हर महादेव के नारे लगातार लग रहे हैं। बोल बम का नारा लगाते हुए कांवरिया से भक्त हजारों लाखों की संख्या में लगातार बाबा नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। संतोष कुमार, रिसेंट बिहार के लिए सुल्तानगंज। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर सुल्तानगंज प्रखंड के एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। शुक्रवार को सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया। विधायक ने कहा कि देश के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। आजाद भारत में आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुई है। मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ। मौके पर भाजपा नेता चंदन कुमार, विकास कुमार, कर्ण कुमार, संजय चौधरी, अलका चौधरी सहित एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। ये बेहतर सोच का परिणाम है और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय एनडीए को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है और एनडीए के सभी नेताओं को, नीतीश कुमार को जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। प्रजातंत्र में बहुत बड़े सोच का ये द्योतक है और हमारा विरोधी हमारे सामने कहीं नहीं टिका है। भागलपुर के स्थानीय एक होटल में छात्र संघर्ष मोर्चा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। वहीं विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं रहने के कारण हो रही परेशानियों को भी छात्रों ने बताया और विश्वविद्यालय में पिछले 7 दिनों से छात्र राजद के द्वारा तालाबंदी का समर्थन छात्र संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया है। इन लोगों की भी मांग है कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। देश की प्रथम आदिवासी महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर जीत की खुशी में पीरपेंती क्षेत्र के आदिवासी समाज के महिला और पुरुषों ने पीरपेंती विधायक इंजीनियर ललन कुमार के नेतृत्व में एक भव्य विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया है। विजय जुलूस में पीरपेंती विधायक इंजीनियर ललन कुमार भी आदिवासी परिधान में नजर आए। जुलूस में आदिवासी महिला और पुरुषों ने अपने पारंपरिक परिधान पहन अपने पारंपरिक धुन पर लोक नृत्य करते हुए पूरे बाराहाट ईशीपुर बाजार का परिभ्रमण किया। वहीं सिद्धि कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण
कर उन्हें याद किया। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का देश के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने पर स्वागत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समर्थन देने वाले सभी सांसदों और विधायकों का धन्यवाद किया। विजय जुलूस में मुखिया संतोषी मुर्मू, सोनू किस्कू, जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, राकेश राठौड़, ऋषिकेश सिंह, आलोक कुमार, सोनू कुमार, रोहित पासवान, मोहम्मद जमील सहित बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष शामिल थे। और आज हम पूरे दलित, आदिवासी, पिछड़ा सभी वर्ग के लोग हम लोग आज हर्षोल्लास मना रहे हैं। पूरे देश में, दुनिया में जहाँ भी भारतवासी है, भारतवासियों के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे गर्व का दिन है कि गरीब आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनी है, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। और आज इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते, हृदय से आभार व्यक्त करता है गरीब समाज, दलित, आदिवासी समाज, हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और एनडीए के नेतृत्व का कि आपने इस ऐसे मौके पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गरीब बेटी को, एक आदिवासी की बेटी को भारत के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर बिठाने का काम किया है। यह लोकतंत्र की मजबूती का निशानी है। पीरपेंती प्रखंड के शेरमारी स्थित प्रियदर्शनी विवाह भवन में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शिव बालक तिवारी की अध्यक्षता में आगामी 28 व 29 जुलाई को विधानसभा स्तरीय 2 दिवसीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मूल रूप से जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भारतेंदु मिश्र, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, महामंत्री मुरारी पासवान, ओम भास्कर, कुणाल जी, प्रदीप सिंह, दीप्तेंद्र वर्णवाल, अशोक सिंह, प्रिंस मंडल, हेमंत सिंह, सुशील ठाकुर, दीपक सिंह, अशोक गुप्ता, अतीन्द्र सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सुमन पांडे, विजय राय, विनोद पांडे, गुड्डू झा, सत्तांशु मंडल, जयप्रकाश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज की जो बैठक बुलाई गई थी, किस निमित्त थी और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? आज पटना में 30-31 जुलाई को भाजपा के संयुक्त मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक से 2 दिन पूर्व योजना बनी है कि जितने भी बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधि आएंगे वो सभी लोग पूरे बिहार के ऐसे 200 विधानसभा में प्रवास करेंगे। उसी निमित्त भागलपुर जिले के भी सभी विधानसभाओं में मोर्चों के पदाधिकारियों का प्रवास का कार्यक्रम है। उस प्रवास में जो मोर्चा के पदाधिकारी आएंगे उसमें कई प्रकार के कार्यक्रम 2 दिनों तक होने वाले हैं। तो उस पीरपेंती विधानसभा में भी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का प्रवास है। उस प्रवास की योजना की दृष्टि से तैयारी बैठक के लिए आज हम सभी लोग आए थे। यहाँ के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। पीरपेंती प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सिल्क भवन में आगामी 4 अगस्त को होने वाले व्यापार मंडल अध्यक्ष व कार्य समिति पद के लिए चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए त्रिलोकीनाथ ठाकुर एवं निवर्तमान अध्यक्ष रविशंकर पांडे ने अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं सदस्य पद को लेकर भी कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष रविशंकर पांडे ने नामांकन उपरांत कहा कि अपने पिछले कार्यकाल में किसानों को जो भी सुविधा व्यापार मंडल के तहत मिलना चाहिए उसे 100% किसानों तक पहुंचाया जाए, उसके बदले में पुनः सेवा का मौका चाहता हूं। वहीं दूसरे उम्मीदवार त्रिलोकीनाथ ठाकुर ने कहा कि अगर इस बार मुझे सेवा का मौका मिला तो किसानों की हर संभव सेवा करूंगा।